नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्वर्ग नरक सब अपने ही हाथ में है। आज हम इसी संदर्भ में एक छोटी सी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार कहानी है, इसलिए इस कहानी को बिना स्किप किए अंत तक जरूर सुनिए और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए तो महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मैंने यहाँ धरती पर स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। और दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। वहां पर सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप लोगों की ऐसी हालत क्यों है? तब उस आदमी ने कहा, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आया हूँ, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग महिला की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फीट ऊंचाई पर था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर खाते क्यों नहीं हैं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया और सोचने लगे, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है। और दोनों वहां से चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग महिला को हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनकी खुशी देखकर बुजुर्ग महिला भी खुश हो गई। वहां भी बुजुर्ग महिला की नजर वैसे ही 300 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा कि नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? तब स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे, तो आप लोगों को खाना मिलता कैसे है? आप लोग तो भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सभी बहुत खुश लग रहे हो, आखिर क्यों? तब स्वर्ग के लोग बोले, हम सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है, आप वहां तक पहुंचते कैसे हैं? स्वर्ग के लोग बोले, तो क्या हुआ, यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम सभी के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों को काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी के सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंच जाते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले और चाहे तो स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उनके लिए सभी बच्चे एक समान हैं। वे किसी से भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वे लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वे कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए सब भूख से बेहाल है। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नरक आपके हाथ में ही है। इसलिए मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।